जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक इतनी सुंदर बात पता चलाई है और दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज़ वेल। स्पेशली अभी जो ये चल रहा है, इतना नेगेटिविटीज़ का टाइम चल रहा है। तो गुरुजी महाराज ने बताया, मैंने जो बुक पढ़ी है अभी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने मुझे थोड़ी बुक्स पढ़वाई हैं। तो उसमें से एक बुक में ऐसा लिखा था कि हमें अपने घर को फ्रेग्रेंट रखना चाहिए। अम, इसलिए गुरुजी महाराज, और ऐसे कई सत्संग भी सुनवाए गुरुजी महाराज ने बैक टू बैक उस दौरान, कि गुरुजी महाराज जलंधर मंदिर में बताते हैं कि आई थिंक ये ओल्ड संगत जी के थ्रू सुना था मैंने, कि वो बताते हैं कि उनका क्या डेली का काम होता था। तो वो बताते थे कि जैसे गुरुजी महाराज 7 बजे आ जाते थे नीचे, अपना तैयार होकर के करीब तो 7 बजे तक, मतलब कि उनको सारे काम क्लीन करके मंदिर में, मतलब क्लीनिंग वगैरह करके और नहा धो करके अच्छे से, और एक बहुत मोटी अगरबत्ती, धूप धूप है, जहाँ तक मुझे याद है धूप बोली थी, कि वो जलवाते थे गुरुजी महाराज, और इतना फ्रेग्रेंट रखवाते थे कि फ्रेग्रेंस आनी चाहिए मतलब पूरे एरिया में। तो वो, और फिर इसके अलावा भी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज बताते हैं कि दिन में कम से कम 1 बार, 2 बार करें तो बहुत अच्छी बात है, दिया जलाएँ, 2 टाइम तो जलाना चाहिए, बट 1 बार अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए, 1 अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए। तो क्या हुआ कि मैंने सुना, और मेरे घर में मुझे कुछ समय से अजीब-सी स्मेल्स किसी-किसी कॉर्नर में कभी-कभी आती थी। कभी-कभी तो खाने की होती थी कि सब यहाँ पर सेंट्रलाइज़्ड एसी है और इतना वो विंडो वगैरह हम लोग खोलते नहीं हैं यहाँ पे यूएस में। तो और मेरा फॉर सम रीज़न मेरा जो हुड था, किचन हुड, वो कुक टॉप का जो होता है ना चिमनी, तो वो खराब हो गई थी एग्ज़ॉस्ट। काफ़ी लंबे समय तक खराब रही, इंश्योरेंस वगैरह का दिक्कत आ गया था। मतलब इट टूक टाइम टू टू गेट रिपेयर्ड। तो मैं मतलब समहाउ आई वाज़ ट्राइंग टू मैनेज विद द विंडोज़ ओपन एंड फैन्स एंड दिस एंड दैट। बट वो उतना मज़ेदार नहीं होता था क्लीनिंग, मतलब स्मेल आ ही जाती थी घर में। इंडियन कुकिंग की तो आ ही जाती थी, तो मेरे को वो हटानी थी। अब मेरा मन में ये आया कि मैं क्या लगाऊँ? अब हेल्थ वाइज़ भी सोचूँ, ये सोचूँ, वो सोचूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सोची जो होती हैं, एयरविक वगैरह होती हैं, तो समझ ही नहीं आया। अब हवन मैं मतलब जो करती हूँ थोड़ा बहुत अगरबत्ती, वो अगरबत्ती वगैरह भी थोड़ी देर स्टे करती है, फिर चली जाती है। इट इज़ नॉट लाइक लॉन्ग लास्टिंग और 24 आवर्स घर में खुशबू का माहौल रहे। तो ऐसे रिसर्च करते-करते मेरे माइंड में आया कि आई वांट समथिंग गुड फॉर हेल्थ एज़ वेल अलोंग विद द मेन पॉइंट कि फ्रेग्रेंट रहे घर। अब मैंने कहा कि ये ऐसा मैं सोच ही रही थी कि इतनी मैं ऐसे, जैसे जनरली मैं सुनती रहती हूँ थोड़े अच्छे से आचार्यों की पॉडकास्ट वगैरह जो आजकल चलते हैं, तो अच्छे-अच्छे आचार्यस और अच्छे-अच्छे गुरुजीज़ भी आजकल, मतलब गुरु जो होते हैं ना, मतलब वो भी आते हैं योगा के गुरु, और जो भी मतलब अपनी-अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, तो बहुत अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं आजकल कुछ एक। तो मैंने सुना, तो उनमें से एक ने बताया कि अपने घर को फ्रेग्रेंट ज़रूर रखो। उन्होंने भी वही सेम बात कही जो गुरुजी महाराज हमारे कहते हैं, कि अपने घर को फ्रेग्रेंट रखो, और अब आजकल तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, डिफ्यूज़र ही लगा लो। और संगत जी, मेरे माइंड में यही था कि मैं डिफ्यूज़र लगाऊँ कि ना लगाऊँ, ऑयल एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र। और उन्होंने बोला डिफ्यूज़र लगा लो, अगरबत्ती का जैसे वो स्मोक वगैरह होता है, तो क्योंकि आजकल तो कम अगरबत्ती कौन सी असली आती है, वो भी नकली सी लगती है। अगरबत्ती या धूप बत्ती, मतलब लाइक उसमें धुआँ ज़्यादा होता है, खुशबू कम होती है। तो तो कहते हैं डिफ्यूज़र ही लगा लो, एसेंशियल ऑयल्स इतने आते हैं ये वो। तो मेरे मन की बात मतलब उन्होंने कह दी, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया इनडायरेक्टली, कि गुरुजी महाराज ने मेरे को ओके कर दिया है एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र के लिए। तो ख़ैर मैं मंदिर में तो अपना जो हमारा ट्रेडिशनल होता है कि दिया जगाना, अगरबत्ती जगाना, तो मैं वन टाइम वो करती हूँ। दिया तो 2 टाइम जगाती हूँ, 1 टाइम अगरबत्ती ज़रूर जगाती हूँ, जैसे गुरुजी महाराज ने बोला है बुक में। अम, लेकिन डिफ्यूज़र भी लाइक मोस्ट ऑफ द, क्योंकि 24 आवर्स चाहिए होता है फ्रेग्रेंस, तो मैं डिफ्यूज़र यूज़ कर रही हूँ। तो ख़ैर ये मेरा एक एक्सपीरियंस है बड़ा ही प्यारा-सा, जो गुरुजी महाराज ने मुझे आंसर दिया कि आई एम गेटिंग कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि अगर मैं अगरबत्ती दिन-रात जगाऊँगी तो घर में धुआँ-धुआँ हो जाएगा, फायर अलार्म का दिक्कत आ जाएगा, और वो भी कौन-सा असली वो है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा।
और यहाँ के फूलों में भी इतनी खुशबू नहीं है कि चलो फूल का कोई पौधा ही उगा लो या कुछ कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी। इवन मैंने वो जो आता है क्या कहते हैं उसको, एयर प्यूरीफायर, आई थिंक उसको एयर प्यूरीफायर ही बोलते हैं। तो वो भी किया बट वो बहुत मेसी कर दिया मतलब। तो मेरे को फाइनली जो अच्छा लगा डिफ्यूज़र, बट फिर मुझे लगा कि पता नहीं ये तो एक तरीके से मशीन में है। बट फिर ये लगा कि एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल तो ऑर्गेनिक होता है, मतलब स्टीम्ड बेस्ड, डिस्टिल्ड स्टीम ऑफ जो भी रहते हैं और प्रोडक्ट्स रहते हैं, फूल वगैरह ये वो। तो मुझे सबसे बेस्ट वो लगा। फिर मैंने कहा कि गुरुजी महाराज पता नहीं मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तो आई वाज़ इन दैट कंडीशन जहाँ पर एक क्वेश्चन का था कि करूँ कि ना करूँ। और इतनी में ही वो वीडियो में मैं जब सुनती हूँ उन आचार्य जी के मुँह से कि एसेंशियल ऑयल ही लगा दो, आजकल तो धूप बत्ती में स्मोक होती है ऐसे, मतलब लिटरली वही वो चीज़ वही डिस्कस कर रहे थे, 3-4 लाइनें जो उन्होंने बोली। तो शुक्राना है मालिका कि मालिक बिल्कुल क्लियर कट, नो कन्फ्यूजन, एकदम बिल्कुल लो ये दिस इज़ योर आंसर। तो शुक्राना है प्रभु का कि इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतनी क्लैरिटी के साथ समझाते हैं। एंड घर को मैं पूरी कोशिश करती हूँ फ्रेग्रेंट रखने की, और अभी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा एरिया है तो धीरे-धीरे आएँगी चीज़ें। बट कोशिश यही रहती है कि अच्छे से रखूँ और खुशबू रहे घर में। तो घर में खुशबू का होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, गुरुजी महाराज ने ये रीज़निंग दी थी, जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें वो आई थिंक सुखमनी आंटी की बुक ही में ही पढ़ा था, या फिर मैंने 2 बुक पढ़ी हैं अभी, और उस एक है गुरुजी माय फादर और एक है सुखमनी आंटी की सरचार्ज विद डिवाइन लाइट। तो इन दोनों में से किसी एक बुक में लिखा हुआ है कि अम, फ्रेग्रेंस क्यों चाहिए होती है। तो गुरुजी महाराज बताते हैं कि जो देवता होते हैं ना, वो लोग खाना नहीं खा सकते। जो देव होते हैं वो खाना नहीं खा सकते। उनका जो आहार होता है वो सुगंध होती है, मतलब खुशबुएँ होती हैं। तो अगर वो उस जगह पर प्रेज़ेंट रहते हैं जहाँ पर खुशबू होती है। तो और जैसे ख़ास करके देसी घी की खुशबू पर गुरुजी महाराज ने ज़ोर दिया था कि देसी घी की खुशबू, तभी वो दिया भी बोलते थे। और तो ये दिया जो है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, देसी घी की खुशबू उनका आहार है, और भी जो खुशबुएँ होती हैं वो उनका आहार है। तो जहाँ पर वो सब खुशबुएँ होंगी वहाँ पर वो देवता प्रेज़ेंट होंगे, और देवता का प्रेज़ेंट होने का एक सिंपल सा अर्थ ये है कि पॉज़िटिविटी होएगी उस एरिया में। तो नेगेटिविटी कभी एंटर नहीं करेगी उस एरिया में। तो शुक्राना है मालिक का कि वो इतने प्यार से समझाते हैं, इतने मतलब भोले भंडारी हैं सच में। बस मैं तो कृतज्ञ हूँ कि मेरे को तो, मैं तो कहीं नहीं दिखता मुझे कि मैं इस योग्य हूँ कि प्रभु की कृपा पा सकूँ। मगर प्रभु बहुत कृपालु हैं कि अपने हाथ सर पर रखा हुआ है मेरे और मेरे घर परिवार के, और बस अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा भगवान। यही आपसे प्रार्थना है। गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा, सब पर कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।